नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। महाराष्ट्र में निर्विरोध होगा विधान परिषद चुनाव, उद्धव ठाकरे का चुना जाना तय। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार में जारी गतिरोध थम गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सत्ता पक्ष के 5 और विपक्षी दल भाजपा के 4 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। महाराष्ट्र में आगामी 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के 2 और भाजपा के 4 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित हो चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस ने अपने इकलौते उम्मीदवार राजेश राठौड़ का नाम घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राठौड़ जालना जिला परिषद के सभापति रह चुके हैं, मगर शनिवार की देर रात महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने ट्वीट कर बीड जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकिशोर मोदी को दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो लगाकर कांग्रेस पर कसा तंज, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कमिश्नर से शिकायत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट के जरिए देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कहा था कि यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा के इस ट्वीट से पहले कांग्रेस ने देश की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया था कि आज देश में कांग्रेस सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ट्वीट देश में फैले कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई और सरकार की तरफ से किए जा रहे अन्य उपायों को लेकर था। कांग्रेस के इसी ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार के 1500 मजदूरों ने चेन्नई हाईवे किया ब्लॉक, घर वापसी की मांग। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने चेन्नई और श्रीकालहस्ती को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गृह राज्य भेज दिया जाए। 1500 से ज्यादा संख्या में जुटे मजदूरों का कहना है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां किसी को भी कपड़े और खाना नहीं उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हैं और अपने कैंपस में रह रहे मजदूरों को खाना तक नहीं उपलब्ध करा रही है। गुस्से में आए मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है। कुछ मजदूर गुड्डूर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि एक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलाई जा रही है, जिसमें बैठकर मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि यह ट्रेन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल होते हुए बिहार की ओर जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक से हटा दिया है। मजदूर अपने राज्यों को लौटने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर लौटने की जिद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन खाना और जरूरी सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है। बीते 40 दिनों से मजदूर आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, लेकिन उनकी वापसी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों की घर वापसी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब हर हाल में घर लौटना चाह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने की खबरें भी कई राज्यों से मिल रही है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फंसे हुए लोगों के मसले पर चौतरफा घिरने के बाद अब सरकार अपनी छवि बदलने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर केंद्र अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों ने नाम ना छुपाने की शर्त पर बताया है कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को एकत्र कर उसके प्रसार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएंगी। सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता यह जान सके कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए संबंधित मंत्रालय ने क्या काम किया है। बुकलेट में इस बात का भी जिक्र होगा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए क्या कार्य किए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद केंद्र की उपलब्धियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही साधन न होने पर मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में पुराने दुश्मन लालू यादव, सुशील मोदी फिर भिड़े, ट्विटर पर किया ऐलाने जंग। जी हां दोस्तों, यदि किसी को सियासी दुश्मनी सीखनी हो तो वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से सीख सकता है। भले ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है और पूरा देश इसे लेकर लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे में भी ये पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन जेल से ही वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार तंज कसते रहते हैं, जिसका जवाब सुशील मोदी भी तुरंत अपने ट्वीट से उनको दे देते हैं। देश में अभी लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे हालात में भी ये दोनों नेता अपनी भड़ास ट्विटर के जरिए निकालते हैं। यदि सुबह लालू यादव बिहार सरकार पर हमला करते हैं तो शाम को सुशील मोदी उसका जवाब देते हैं। इस लॉकडाउन में सब कुछ बदला, लेकिन लालू सुशील की सियासी दुश्मनी नहीं बदली है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।